ग्रेट गुरगानियंस। अभी आज सीखते हैं कि ड्रैगन अटैक कैसे करना चाहिए। ये स्पेशली फॉर TH8 है, क्योंकि आपको 3 कम से कम एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय करने होते हैं। और ड्रैगन अटैक्स की सबसे बड़ा इशू क्या है? कोई भी बोलता है ड्रैगन सही नहीं गए, इधर चले गए, उधर चले गए, मैंने सोचा था उधर आएंगे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें पाथ नहीं देते। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, देखो ये चीज़ है, ये जो मेरी टिप्स देख रहे हैं जहाँ पे क्लिक हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टॉप राइट, इसको बोलेंगे टॉप लेफ्ट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट, और इसको बोलेंगे राइट। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो हम किस साइड से अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले सीसी को देखो, सीसी कहाँ है? सीसी सेंटर में है। अगर हम टॉप लेफ्ट से अटैक करते हैं तो सीसी एक्टिवेट नहीं होगा जब तक हम आर्चर टावर, एलिक्सियर स्टोरेज, गोल्ड माइन इनको डिस्ट्रॉय ना कर ले और इनके बाहर की चीज़ें। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एडी फायर अप हो जाएगा पहले से, तो कुछ ड्रैगन्स डैमेज हो जाएंगे। यहाँ देखें तो इस साइड भी यही प्रॉब्लम है, जैसे ही ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी उसके बाद सीसी ट्रूप आने से पहले एडी फायर हो जाएगा, और एडी फायर होते होते ही सीसी ट्रूप भी बाहर आ जाएंगी, तो दैट वुड बी इशू। और इधर से ये वाले में देखें तो यहाँ भी एडी फायर करेगा जल्दी। अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड देखें तो राइट में ऐसा नहीं है, ये एडी भी अंदर है वाल के, और ये वाला भी अंदर है, तो हम यहीं से अटैक स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि टॉप राइट भी क्लियर करें पहले, और टॉप लेफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब क्लियर करें, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सब क्लियर करें। इससे क्या होगा कि आपको एक पाथ मिल जाएगा जिससे आपके ड्रैगन डायरेक्टली अंदर ही जाएंगे, बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है उनमें। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हो कि बैरिक्स जो है, इन पे अगर हम ड्रॉप करते हैं कुछ भी तो सीसी ट्रूप बाहर आ जाएंगी। वो हम नहीं चाहते, वो हम चाहते हैं कि एक ही तरफ बाहर आए, वो भी इस तरफ आए, यहाँ यहाँ आर्चर की तरफ, क्योंकि ये इस एडी से बाहर है और इस सिर्फ एक लेवल 5 एडी के रीच में है। तो लेवल 5 एडी को ट्रूप्स मारने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये साइड बेटर रहेगी। तो अटैक स्टार्ट करते हैं। अटैक में क्या देखते हैं कि हम कहाँ से क्या पाथ बनेगा। ठीक है, ड्रैगन्स का आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अटैक करेंगे। यहाँ से अटैक करेंगे तो हम क्या चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड क्लियर हो जाए। तो हम एक तो ये काम कर सकते हैं कि कुछ चीज़ यहाँ छोड़े गोल्ड माइन पे जो लैब के साथ है, और उसको थोड़ा लेफ़्ट में छोड़े। तो ये सैंडबॉक्स ऑन है, क्योंकि मैं क्लिक करूँगा तो अटैक स्टार्ट हो जाएगा। वापस वगैरह ऑफ करके इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये गोल्ड माइन है, इस गोल्ड माइन को डिस्ट्रॉय पहले करना है। फिर यहाँ देखो मेरे टिप पे, अगर मैं यहाँ छोड़ता हूँ कोई चीज़ तो गोल्ड माइन पे, गोल्ड माइन के बाद एलिक्सियर पंप पे, एलिक्सियर पंप के बाद फिर गोल्ड माइन पे, फिर आर्मी कैंप पे। ये प्रोसीजर होगा इसका जाने का। कोई भी चीज़, वो हमारा किंग भी हो सकता है, ड्रैगन भी हो सकता है, क्योंकि वो नियरेस्ट थिंग पे अटैक करेगा। डिफेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है, सारी ट्रूप्स जो डिफेंस को छोड़ के अटैक करती हैं सब नियरेस्ट पे जाती हैं। ठीक है, या जैसे गोब्लिन हो गए, वो हमेशा रिसोर्सेज पे जाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ ये एलिक्सियर पंप बाद में भी कवर अप हो सकता है। हम चाहते हैं कि इधर का पहले साफ़ हो जाए, हमारे ड्रैगन वेस्ट ना हो, एडी फायर ना करे। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे, इस गोल्ड माइन के बिल्कुल यहाँ पे टिप पे हम अपना किंग छोड़ेंगे, वो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद इधर आएगा, इधर जाने के बाद लैब पे आएगा, लैब के बाद वापस गोल्ड माइन पे आएगा, फिर इधर जाएगा। क्यों लैब से इधर आएगा? क्योंकि उसकी शैडो यहाँ होगी एलेक्सिया पंप पे, तो जैसे वो यहाँ खड़ा होकर इसको किल करेगा लैब को, तो उसका नियरेस्ट ये होगा, ना कि ये। अगर उसकी शैडो इधर होगी तो इसको किल करने के बाद इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि वो यहाँ से एलेक्सिया पंप को मारे, और उसके बाद यहाँ से एलेक्सिया पंप पे आए, फिर लैब पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो हम यही ट्राई करते हैं कि इस पे जाए, फिर इस पे जाए, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे। ठीक है, तो 6 चीज़ें वो रिस्टोर कर देगा विदाउट एनी इशू, कि यहाँ पे ये कवर करेगा बस। ठीक है, इसको मारने में, और फिर यहाँ पे आके ये करेगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो एक सैंडबॉक्स करके देखते हैं।
स्काउट। तो मैं चाहता हूँ कि गोल्ड माइन से लैब, सॉरी गोल्ड माइन एलिक्सिर पंप, यस गोल्ड माइन एलिक्सिर पंप लैब और फिर गोल्ड माइन। तो किंग को ड्रॉप करते हैं थोड़ा इधर। अगर हम इसको उधर करते तो ये एलिक्सिर पंप पे जाता है, हम नहीं चाहते कि वो उधर जाए, हम चाहते हैं कि ये राइट में जाए। ठीक है, एक हमने देखिए गोल्ड माइन और एलिक्सिर पंप इनकी लगभग हिट पॉइंट्स सेम होती हैं, तो यहाँ से ड्रैगन जल्दी डिस्ट्रॉय करके आगे मूव कर जाएगा। हम वो नहीं चाहते कि वो एडी फायर हो जाए लेवल 6 वाला, तो हम चाहते हैं कि एक कैंप पे और एक डीबी पे। ठीक है, ये कैंप वाला तो एलिक्सिर पंप पे आ जाएगा और वो अंदर जाएगा, वो अंदर सीसी ट्रूप उसने ब्रिंग आउट कर ली ना, वो काफ़ी है। अब इसके बाद ये अटैक यहाँ से शुरू हो गया, हमने बलून्स छोड़े। अभी सीसी ट्रूप को किल करने के लिए हमने रेज नहीं डाली, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, 1 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड हमने यहाँ डाल दी दोनों रेज, थोड़ी वाइडर डाली ताकि ज़्यादा एरिया कवर हो। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एडी फायर हो जाए बलून्स के ऊपर, हम चाहते हैं कि एडी फायर हो ड्रैगन्स पर। ठीक है, अब जैसे ही ड्रैगन्स पे फायर होना शुरू हो गया हमने एक और रेज डाल दी। ठीक है, ताकि बलून्स आगे कवर अप कर जाएं, क्योंकि अभी एयर डिफेंस ड्रैगन्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और बलून्स डिफेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो इनका लगभग सारा डिफेंस ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है, जो काम करना है वो सिर्फ ड्रैगन्स को और बलून, एक सिंगल बलून अभी भी बचा हुआ है, वो यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ रेज क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। रेज क्या चीज़ें बढ़ाती है? 2 चीज़ें, एक स्पीड और एक पावर, द डैमेज पर सेकेंड, DPS। जब हम रेज डालते हैं और अंदर से 25 ट्रूप्स बाहर आती हैं या 10 आती हैं, 15 आती हैं, तो ड्रैगन की जो एक बार अटैक करने के बाद पॉज होता है, DPS आप समझे नहीं, उसका पर अटैक तो ड्रैगन का जैसे आप डैमेज पर सेकंड देखते हो तो वो 180 140 इतना होता है, लेकिन पर अटैक अगर देखोगे तो 230 के आसपास होता है। उसका मतलब क्या हुआ, एक ड्रैगन 2 सेकंड से थोड़ा कम टाइम लेके अटैक करता है। एक ड्रैगन 2 सेकंड से थोड़ा सा कम टाइम लेके अटैक करता है, लगभग 1.75 में। मतलब एक बार उसने अटैक किया, उसके बाद उसको इतना रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरी फूंक मारेगा। और उसके ऊपर अगर हमने रेस डाल दी और वो वहाँ पे सीसी ट्रूप को मारने के लिए हम लेफ़्ट राइट उसका मूव करवा रहे हैं, वो तो फास्ट नहीं होगा ना, वो तो आगे ट्रैवलिंग स्पीड इंक्रीज़ हुई है और उसकी हिट पॉइंट डैमेज पर सेकेंड इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हमें सीसी ट्रूप को किल करने के लिए नहीं चाहिए। विज़ार्ड आएंगे या कुछ भी आएगा वो तो एक फूंक में मरना ही है, क्योंकि इतनी पावर तो होगी नहीं उसमें। ड्रैगन अगर आ रहा है तो केस डिफरेंट होता है, तब हम रेज यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर छोटी ट्रूप्स आ रही हैं तो नेवर यूज़ रेज। और रेज को कोशिश करो कि ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पे ड्रैगन स्टक होने का चांस हो, या फिर हम चाहते कि कोई पाथ देना हो कि वहाँ पे रेज डालेंगे तो वहाँ की चीज़ें बीच की पहले क्लियर हो जाएंगी और पीछे से जो ट्रूप आ रही है उनको एक पाथ मिल जाएगा, वो बीच में नहीं जाएंगी फिर, तो वो पाथ के लिए काम करता है। ठीक है, अभी ये वीडियो काफ़ी है, इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।